Hello friends, let's start with question number 5 of your textbook on your page number 185. Now what does it say? From the following transaction prepare cash and bank columnar cash book of Riddhi. यहाँ पे हमें क्या करना बोला है? Cash and bank columnar cash book. Again 2 columnar cash book is there and that too cash and bank column, right? So ओपनिंग कैश एंड बैंक दोनों का बैलेंस देके रखा हुआ है 4000 and 6000. दैट इज ओके. 1st of May 2015. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. क्वेश्चन नंबर 5. कैश बुक इन द बुक्स ऑफ रिद्धि on 2015 May 1st. To balance brought down, it will be 4000 and 6000. correct. चलो फिर goods of 5000 sold to Monica at 10% trade discount. Monica issued check for the necessary amount which is immediately deposited in bank. 5000 के goods हमने मोनिका को बेचे 500 का कैश डिस्काउंट कट करके यानी कि 4500 एंड चेक इज देयर. चेक यानी कि बैंक में पैसे आएंगे, बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा एंड बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो तो क्या लिखते हैं हम? डेबिट साइड पे लिखते हैं. सो ओवर हियर ऑन माई सेकेंड ऑफ द डेट टू सेल्स अकाउंट 4500 in bank column. correct. चलो फिर 2000 paid towards salary and 100 paid towards brokerage by cash. 2000 और brokerage के 100 rupees उतना हमने कैश से पे किया. so my cash is going out. so 2015 May 4th by salary account and by brokerage account. it was कितना? 2000 and 100. so 2000 and 100 completely fine. चलो फिर आगे बढ़े. 3000 withdrawn from the bank for personal use. personal use के लिए बैंक में से withdraw करे हैं पैसे. personal use है यानी कि क्या आ जाएगा? drawings आ जाएगा. personal use word सुनते ही हमें drawings दिमाग में आता है, right? so over here on 6th of the date by drawings how much it is? 3000. चलो फिर goods of 6000 sold to Hiren. Hiren paid 4000 by cash and remaining amount is paid by check which is deposited in bank. हमने हिरेन को गुड्स बेचे 6000 के, कहने से 6000 we will receive. उसने मुझे 4000 कैश से दिए, 2000 बैंक में दिए यानी कि चेक से दिए. so my entry will be like this. on 10th of the date टू सेल्स अकाउंट कैश में कितने पैसे आए मेरे पास? 4000 और बैंक में कितने आए? 2000. दैट्स ऑल. वेरी इजी. चलो फिर गुड्स ऑफ 5000 परचेज एंड द अमाउंट इज पेड बाय चेक. हमने चेक से पे किया, बैंक में से पैसे गए. सो 5000 इज परचेज. सो बाय परचेज अकाउंट 5000 कंप्लीटली ऑल राइट. चलो फिर शॉप रेंट ऑफ 2000 पेड बाय चेक. अगेन पैसे गए. सो ओवर योर बाय शॉप रेंट अकाउंट 2000. चलो फिर गुड्स ऑफ 4500 परचेस्ड इन कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. सो 4500 में से 450 माइनस करेंगे. 4050 का हमने पेमेंट करा, दैट टू इन cash, right? so over here on 21st of date by purchase account 4050 and there is no cash discount का column. so discount क्यों नहीं लिख रहे हैं मैम? कैश डिस्काउंट है तो ऐसा नहीं आना चाहिए, राइट? दिमाग में, because there is only cash and bank columnar cash book. फिर करिश्मा हैज पेड 2550 बाय कैश टूवर्ड्स हर डेट. करिश्मा हैज पेड मानी करिश्मा ने हमें दिए पैसे. कितने दिए? 2550, राइट? टूवर्ड्स हर ओल्ड डेट. तो मेरे पास पैसे आए करिश्मा के पास से. सो ऑन 24th ऑफ डेट टू करिश्माज अकाउंट 2550. यहाँ पे देख लेना है, करिश्मा का तो नहीं लिख रहे हैं ना अकाउंट.
फिर ऐसे ना हो कि करिश्मा इज पेड, हम ही करिश्मा हो तो हमें पे, तो फिर पेमेंट साइड पे लिखना पड़े हम पे कर रहे हैं तो, राइट. ओवर हियर करिश्मा हैज पेड टू अस. देन आत्मा कल्याणी हैज बीन पेड 1200 टूवर्ड्स फुल सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड अकाउंट. हैज बीन पेड, द वर्ड इज व्हाट, हैज बीन पेड. इंग्लिश आनी चाहिए उसके लिए. हैज बीन पेड मानी हमने आत्मा कल्याणी को पे किया है, आत्मा कल्याणी ने हमें पे नहीं करा है. वी हैव पेड मनी ऑफ ₹1200 टूवर्ड्स आवर फुल सेटलमेंट. ओल्ड अकाउंट था कुछ, उसके लिए हमने आत्मा कल्याणी को 1200 पे करे. एसेस नो चेक वैक इज गिवन, सो कैश से ही पे करे होंगे. 26 बाय आत्मा कल्याणी 1200. चलो फिर हैज़ बीन पेड है इसलिए. फिर जानवी इशूड अ चेक ऑफ 3000 विच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन बैंक. जानवी ने हमें कुछ चेक वैक दिया जो हमने डिपॉजिट किया बैंक में. सो ऑन 29th ऑफ द डेट टू जानवीज अकाउंट, कितना 3000 ना, 3000, यस. सो 3000. Now something important is there. 1000 cash deposited in the bank का मतलब क्या हुआ, समझना अच्छे से. अब मेरे हाथ में 1000 थे जो मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट करवाए. अब समझना अच्छे से. कैश थी हाथ पे, हाथ में से कैश गई, करेक्ट. कहाँ गई, बैंक में गई. क्या नहीं से बैंक में कैश आई. वापस से बोल रही हूँ, 1000 रुपीज मेरे हाथ में थे जो गए, कैश गई. कहाँ गई, बैंक में गई. कहने से बैंक में कैश आई. सच ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स कैश एंड बैंक बोथ, one side there is cash going out, one side there is cash coming in, are known as contra transaction. इसको क्या बोलते हैं, contra transaction. किस तरीके से लिखते हैं, let's see. This is the point in this whole sum जो समझने लायक है. कैश गई मेरे हाथ से, कहना इसे क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे कैश के कॉलम में से मेरे हाथ में से 1000 रुपीज़ की कैश गई, तो वो यहाँ लिखनी पड़े मेरे को. कहाँ गई ये कैश, बैंक में गई, तो आई विल बी राइटिंग व्हाट, बाय बैंक अकाउंट. अंडरस्टूड. इसको बोलेंगे कॉन्ट्रा ना, तो कॉन्ट्रा का सी करना है इधर, ठीक. फिर कैश यहाँ से तो चली गई, पर गई किधर, क्या नहीं से बैंक में कैश आई, बैंक में पैसे आए. सो रिसीट साइड पे, डेबिट साइड पे, बैंक के कॉलम में आई एम सपोज टू राइट 1000. बैंक में तो पैसे आए ना, क्या आया, पैसे आए. सो आई विल बी राइटिंग टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज एंड कॉन्ट्रा का सी. दैट्स ऑल. दिस इज द ट्रांजेक्शन फॉर विच द होल सम इज वर्थ इट. अदरवाइज और कुछ है नहीं क्वेश्चन में. अच्छा ट्रांजेक्शन है, नया ट्रांजेक्शन है तुम लोगों के लिए. अंडरस्टूड. वापस से बोल रही हूँ, आई डिपॉजिटेड कैश इन बैंक. मेरे हाथ में से कैश गई, तो कैश के कॉलम में पेमेंट साइड में लिखना पड़ेगा. गई कहाँ गई, बैंक में गई, तो बैंक के कॉलम में रिसिप्ट साइड पे कैश आई, ऐसा लिखना पड़ेगा. दैट वी हैव रिटन ओवर हियर. आई होप इट इज कंप्लीटली ऑल राइट विद ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स डू द बैलेंसिंग थिंग अगेन. $10,550 में से it comes to 2200 over here, and in bank it is 16,500 on this side. उसमें से पेमेंट साइड का टोटल माइनस करना है. it comes to 6500 over here. करेक्ट. क्लोजिंग बैलेंस मिला मेरे को. सो ऑन 30th date by balance carried down which will go over here on June 1st to balance brought down
2200 and 6500. That's all. One more thing जो हम further coming sums में देखेंगे definitely, but कैश में तो मैंने जैसे आपको बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो आई कैन नॉट यूज इट, तो कैश में तो कभी नेगेटिव बैलेंस हो ही नहीं सकता. बट व्हेन आई टॉक अबाउट बैंक, बैंक में हम सब ने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था बैंक ओवरड्राफ्ट. सो इन केस ऑफ बैंक, बैंक में गिव यू द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट जिसमें आप नेगेटिव में भी खर्च कर सकते हो. सो इन केस ऑफ बैंक इवन दो द रिसिट साइड इज नॉट मोर, स्टिल देयर कैन बी पेमेंट्स पॉसिबल बिकॉज बैंक ने हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी हुई है ओवरड्राफ्ट की, तो हम ये कर सकते हैं. विल सी टू इट इन द फर्दर सम्स. आई होप यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर सम एंड दैट टू दिस कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन. विल बी डूइंग द नेक्स्ट सम इन द कमिंग क्लास. थैंक यू.